अब वेरी गुड मॉर्निंग। घूमने का वीडियो यहीं पे एंड होता है और अब घूम के पहुंच गए हैं पटना। और जो भी अब बैक टू रूटीन होना है, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग में थे, बहुत सारे लेक्चर। क्योंकि जब आप एक दिन के लिए भी कहीं जाते हो ना, नॉर्मली आप एक दिन में 2 या 3 लेक्चर तो देखते होंगे, उसके प्रॉपर नोट्स बनाना, उसके मतलब उसके लिए सब कुछ करना। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी जब घूमने के लिए गए और वहाँ से आके फिर पढ़ाई करने बैठे। क्योंकि अगर आप 8-10 दिन का गैप ले लेते हो ना, तो फिर आपको खुद ही पढ़ने का मन नहीं करता है। बट कोई नहीं, बैक टू रूटीन तो होना ही था। यहाँ पे हमारी ट्रेन थी दिल्ली से पटना और हम लोग रात में दिल्ली में बैठे थे। लगभग मुझे रात तो नहीं था, शाम में 6 बजे। और सुबह सुबह हम 6 या 6:30 बजे हम पटना उतर गए थे। उसके बाद उतर के फिर घर गए। जितना सारा कपड़ा तो सबसे पहले सब धुआने वाला, कुछ घर पे नहीं धुआने वाला, कुछ जो मशीन में डालाना है, कुछ जो हाथ से धोना है, सबको पहले एक एक करके अलग किए। उसके बाद जो जैसे धोआना था धोए। फिर घर 8 दिन से बंद था, झाड़ू पोछा जो भी नॉर्मल काम होता है घर का वो सब किया। और हम लोग 18-19 को आए थे शायद, मुझे प्रॉपर डेट याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ। 18 को ही सुबह सुबह आए थे हम। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद तीज भी था। फिर उसके लिए इन दिनों बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और मैं ना अपने किचन को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने आके अपने किचन को अच्छी तरीके से मन भर के क्लीन किया। और जब तक मुझे नहीं समझ में लगता ना, एक सबसे पहले तो एक गीला कपड़ा, फिर सूखा कपड़ा, देन फिर अच्छे से एक सूखा कपड़ा, तब जाके मुझे लगता है कि मैंने किचन को क्लीन किया। और बहुत दिन से हम लोग बाहर का ही खाना खा रहे थे, क्योंकि जब आप बाहर रहते हो तो वहाँ पे तो आपको घर का दाल चावल या तो घर वाला टेस्ट तो आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से मैंने सबसे पहले आके ना टमाटर आलू, वो जो भंडारे वाली सब्जी होती है ना, वो बनाई। मुझे बहुत ज़्यादा मन था उसके साथ चावल खाने का, तो मैंने फटाक से वो बनाया। और बाबू को रखने के लिए भी कोई नहीं था, क्योंकि मंडे को हम लोग पहुँचे, ट्यूसडे को शायद पहुँचे थे हम लोग यहाँ। तो भी बाबू के पापा भी ऑफिस चले गए थे और उसके बाद फिर सब कुछ मैनेज करना था। फिर वो हुआ, फिर शाम को चले गए थे हम लोग कुछ साड़ी लेने या तो फिर साड़ी का ब्लाउज स्टिच करवाने, कुछ तो काम था। मेन है ना, ये व्लॉग बहुत पहले का था और मैं ना इसके बाद वाला जो भी चीज़ था वो अपलोड कर दे रही हूँ। ये रह जा रहा बिकॉज ऑफ वॉइस ओवर की वजह से ना ये पेंडिंग हो रहा था। बट अभी मुझे टाइम मिला, ये दोपहर का टाइम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये आज शाम तक मैं इसे अपलोड कर दूँगी, आज प्रेजेंट डे में ही। तो अभी बाबू सोई हुई थी और आज उसका स्कूल भी बंद है, क्योंकि आज बिहार बंद है ड्यू टू सम रीजंस। पता नहीं क्या हुआ, कल स्कूल से 7:30 या 8 बज रहे थे रात, तो नोटिफिकेशन आता है, नोटिस आता है कि कल बाबू का स्कूल बंद है। तो इस वजह से अब बंद ही है, तो भाई अब इसके साथ मैनेज करना, जिसके वजह से आज ना मेरी प्रॉपर पढ़ाई भी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही है। और यहाँ पे मैं तो सोमवारी वाला फास्ट रखती हूँ, 16 सोमवार का। जो लोग मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे उन्हें पता होगा। तो यहाँ पे बस वही फास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। जो भी बेसिक चीज़ होता है इसमें, जैसे 3 जगह भोग लगाना, फिर एक गाय को खिलाना, एक खुद खाना और एक अपने जो आपके परिजन है जो घर पे रहते हैं उनको प्रसाद के रूप में देना। ना ही तो आप अपने हिस्से से उनको दे सकते हो और ना ही तो गाय वाले से उनको दे सकते हो, उनके लिए एक अलग ही रखा था। फिर मैंने यहाँ पे पाठ किया कि ऐसे तो कोई पाठ करते तो कोई सुन लो तो आपका हो जाता, बट मेरे पास तो कोई वैसा लोग है नहीं। तो बाबू को स्कूल भेज के बाबू के पापा भी जब ऑफिस चले जाते तब मैं यहाँ पे पाठ करने बैठी थी। देन पाठ वगैरह करके उसके बाद फिर जो भी घर के XYZ काम होते हैं वो करना, यही तो बेसिक काम है। और इतना ज़्यादा कपड़ा आयरन में हुआ था ना, मैं सच बता रही हूँ। मैं ऐसे तो कभी मैं घर पे कपड़े प्रेस करती नहीं हूँ, बट मुझे देने में ना धो झोला प्रॉपर पूरी तरीके से भर गया था जब वो गया आयरन वाले के पास। ये सारे काम हो गए। उसके बाद फिर जाके पूजा वगैरह करके मैं थोड़ी देर रेस्ट की और उसके बाद फिर चले गए थे हम साड़ी लेने के लिए। उसका ब्लाउज़ देने गए, ब्लाउज स्टिच हुआ, बहुत सारी चीज़। आप फास्ट पे हो, आपके घर और भी कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो मैंने यहाँ पे सत्तू वाला पराठा बना दिया था इन लोग दोनों के लिए। और साथ में कुछ तो था, कद्दू की सब्ज़ी थी, पता नहीं क्या था, बट हाँ कुछ तो था। मैं भी अभी वीडियोज़ में देखी तो मुझे पता नहीं क्या चल रहा है। फिर मैंने मशीन लगाने के लिए जैसे ही यहाँ पे आई तो मैं डिटर्जेंट वगैरह डाल दिया, कपड़े वगैरह भी डाल दे, बट लाइन ही नहीं था। उसके बाद जब लाइट आई तो फिर से मैं, आप देखना मैंने फिर से क्लिप ऐड ऑन किया, तो फिर मैं दोबारा मशीन लगाने के लिए आई। और जिन लोगों को जानना था ना कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं BPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, एक एस्पिरेंट भी हूँ और एक 3 साल तो नहीं, मेरी बेटी अभी 2.5 साल की ही है, तो मैं उसकी माँ भी हूँ। और उसके साथ घर के सारे कामों के साथ साथ ही मैं भी पढ़ाई करती हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आप मैनेज कर सकते हो। आपको बस एकदम ना दिमाग से थोड़ा सा काम लेना है। आपके 24 घंटे कहाँ
कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं ना, और आप कैसे यूज़ कर रहे हो ना, वो आपको देखना है। यहाँ पे झाड़ू पोछा लग गया था क्योंकि सुबह का टाइम था, बाबू लोग स्कूल ही चले गई थी, तो घर गंदा करने वाला तो कोई था नहीं घर में वैसा, तो इसलिए मेरा घर बहुत ही ज़्यादा साफ़ दिख रहा होगा। फिर लाइट आया तो मैं दौड़ के आ गई मशीन लगाने के लिए। फिर मैंने मशीन लगा के, इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, फिर कपड़े धुआने का वेट करना है। कपड़ा जब धुआ आ जाए तो फिर जाकर डाल लो भाई, इतना ही सा तो काम रहता है। मशीन ना बहुत मतलब मेरी लाइफ को तो बहुत ईजी कर दी है, क्योंकि जब बाबू छोटी थी ना, छोटी भी क्या अभी भी ना, बाबू के बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे होते हैं। फिर यहाँ पे उसके बाद बाबू को लाने का टाइम हो गया था, शायद मैं लाने जा रही थी, ये तो नहीं बस ऐसे ही बैठने जा रही थी। अभी तो 9 ही बजे, वही 11 बजे आती है। वही तो मुझे लग रहा था ना कि मैं इतनी जल्दी क्यों उसे लाने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पे बाबू आ गई, वो मैंने सूट नहीं कर पाया, खाना पीना खिला के और फिर वगैरह खा के वो पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो वो पढ़ाई क्या, वो सिर्फ ना कलर करती है, उसे जो जो स्कूल में मिलता है ना। उस दिन गणपति बप्पा का वो था गणपति बप्पा का था, तो वो बनाई हुई थी और उसको वो खुद से कलर करके लाई हुई थी। पता नहीं खुद से की थी कि उसकी टीचर करवाई थी। वो खुद से तो इतना अच्छा नहीं कर सकती है, बट हाँ उसकी टीचर थोड़ा बहुत हेल्प की होंगी, तो वो खुद से करके लाई थी। और देन शाम पे हम लोग छत पे चले गए, क्योंकि ना अच्छा नहीं लग रहा था, नीचे बहुत थके थके सा फील हो रहा था, तो छत पे थोड़ी देर जाके टहले। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मुझे लगता है ना ये तीज के बाद का ब्लॉग है, क्योंकि ना मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई। इन दिनों ना मैंने बहुत कम सूट किया जब मैं आई हुई थी बाहर से। सबसे पहली रीज़न तो थी फ़ोन का स्टोरेज, क्योंकि जब तक आप वीडियो अपलोड नहीं करोगे तब तक आप तो जो शूट किया उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, उसमें वॉइस ओवर करना, प्रॉपर एडिट करना, उसके बाद अपलोड करना। इस वजह से वीडियो जो था ना वो रुक जा रहा था पहले से ही, क्योंकि उतना टाइम मिलेगा तो ही ना आप फिर वीडियो को एडिट करोगे और पोस्ट करोगे, जिसके वजह से ना। और इधर तो मेरा स्टोरेज फुल ही था, तो मैं वीडियो तो बना ही नहीं पा रही थी, तो मैं एक साइड से अपलोड कर करके डिलीट कर रही थी, देन उसके बाद ही मैं शूट कर पा रही थी। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी बाबू को होमवर्क करवाने। फिर नेक्स्ट डे के लिए मैंने उसका बैग सेट कर दिया, और देन फिर ऐसे ही जो घर के नॉर्मल काम रहते हैं उसको करके फिर यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे सारा सामान लेके, क्योंकि 1 तारीख सामान आता है और सारे डब्बे में भरा जाता है। फिर मैं अब जो खाली होता है उसको तो आपको भरना पड़ेगा, बट हाँ मैं हमेशा सामान नहीं मंगवाती हूँ, और ना ही तो मैं हमेशा सामान को डब्बे में फुल करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखा रही, इसमें ना पढ़ाई का रूटीन ना मेरा बहुत कम दिखेगा, तो प्लीज़ इग्नोर, क्योंकि जब आप कहीं से आते हो ना थके हुए और 8 दिन 10 दिन घर से बाहर रह के ना पढ़ाई के लिए नहीं बैठ सकते हो। इस वजह से ना मेरा इस वीडियो में कोई भी पढ़ाई का नहीं दिख रहा होगा क्लिप, बट हाँ नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आएंगे उसमें आपको दिखेगा कि मैं कैसे कैसे मैनेज करती हूँ, सुबह उठ के कैसे क्या करती हूँ। कुछ प्रिपरेशन तो मैं रात में ही करके रख लेती हूँ, ताकि सुबह ना मुझे फिर हड़बड़ ना हो। और यहाँ पे जब सब जो लोग चले जाते हैं ना, तो गैस क्लीन करना, किचन क्लीन करना। इस दिन मैं इडली बना रही थी तो बहुत मैसी हुआ पड़ा था किचन, क्योंकि जब तक बाबू जाती नहीं है तब तक मैं ये सब काम नहीं लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि 20-25 मिनट लग जाते हैं मुझे किचन को अच्छे से क्लीन करने में, और उतना टाइम सुबह में रहता नहीं है कि आप बच्चे के साथ ना सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लो, एक एक सामान हटा के पोंछना। क्योंकि सुबह ही ये सब काम मैं कर लेती हूँ ना, मैं रात को ये सब चीज़ें अवॉइड करती हूँ। जब बाबू घर पे रहती है ना, नॉर्मल सी बात है ना, तब मैं थोड़ा ज़्यादा काम से ना बची रहती हूँ। क्यों? क्योंकि उसको भी तो आपको टाइम देना पड़ेगा ना। और यहाँ पे मैं अभी देख रही हूँ पीछे से इतना ज़्यादा लाइट मार रहा है ना, वो खिड़की खुली हुई थी इस वजह से कि